हेलो स्टूडेंट्स, कुमारी स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2026 को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है मॉडल प्रश्न पत्र सेकंड। इससे पहले मैं 30-35 वीडियो अपलोड कर चुके हैं आप लोगों के लिए। अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, जिसमें छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2026 वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए एक मॉडल प्रश्न पत्र हम लोग तैयारी को परखते हैं। तैयारी परखने के लिए ये वीडियो बनाया है, दिया हूं यहाँ पर चीजों में। जरूरी नहीं कि यही आएगा, लेकिन इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा जैसा अब अभी पूछा जा रहा है, पैटर्न है उसी प्रकार का ये आधारित है, जिसमें सबको मैं समाहित किया हूँ, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे अपना इंडियन जीएस हो, चाहे कंप्यूटर है। इसमें से हर चीज को मैं यहाँ पर समाहित किया हूँ और जैसा क्वेश्चन आने की संभावना है उसको मैं लेके चल रहा हूँ। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। बंगाल विभाजन, सूरत विभाजन, मार्ले मिंटो सुधार, दिल्ली दरबार, स्वराज पार्टी। अब इसमें से आपको चलना है कि कौन सा यहां पर सही आंसर आएगा। सही आंसर का अगर हम देखने की कोशिश करें तो यहां पर बंगाल विभाजन पहले नंबर पर आएगा क्योंकि वो 1905 में हुआ था। सूरत विभाजन दूसरे नंबर पर आएगा जो 1907 में हुआ था। मार्ले मिंटो सुधार तीसरे नंबर पर आएगा क्योंकि 1909 में हुआ था। दिल्ली दरबार जो हुआ ये चौथे नंबर पर आएगा क्योंकि ये 1911 में हुआ था। और स्वराज पार्टी पांचवें नंबर पर आएगा जो कि 1923 में हुआ था। इस प्रकार ये लाइन बार KLMNO ये ए वाला इसमें सही आंसर आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, इसमें से आपको बताना है। दादा भाई नौरोजी ड्रेन थ्योरी, बाल गंगाधर तिलक भारत छोड़ो आंदोलन, गोपाल कृष्ण गोखले अभिनव भारत, अरविंद घोष स्वदेशी आंदोलन के विरोधी। अब इसमें से सही सुमेलित हमको देखना था। तो भारत छोड़ो आंदोलन से विशेष करके गांधी जी जुड़े हुए थे। अभिनव भारत वीर सावरकर का है, ना कि गोपाल कृष्ण गोखले का। अरविंद घोष स्वदेशी आंदोलन के समर्थक थे, ना कि विरोधी। बच जाता दादा भाई नौरोजी, तो ड्रेन थ्योरी उन्होंने दिया और उन्होंने कहा था भारत का पैसा ब्रिटेन में कैसे प्लान हो रहा उसके बारे में ये पूरा जानकारी दिया था। क्वेश्चन यहां पर था, उदारवादी आंदोलन से जुड़े लोग थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, अरविंद घोष, मदन मोहन मालवीय, बिपिन चंद्र पाल। सही विकल्प आपको चुनना है। तो उदारवादी आंदोलन से जुड़े लोग सोचिए, आप सोचिए और बोलिए कि कौन कौन हो सकते हैं। तो यहां पर जुड़े लोग की बात कर रहा था, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जे बिल्कुल जुड़े हुए थे। अरविंद घोष जहां तक की बात किया जाता है तो ये उदारवादी नहीं थे, ये उग्रवादी में आते हैं। अरविंद घोष पहले क्रांतिकारी थे, बाद में सन्यासी हो गए थे। मदन मोहन मालवीय जरूर उदारवादी थे। बिपिन चंद्र पाल के बारे में तो सुना होगा, लाल बाल पाल, ये तो उग्रवादी ही, यहाँ पर उदारवादी ना होके यहाँ पर उग्र से संबंधित थे, उग्रवादी संबंधित थे। तो यहाँ पर जे और एल सी वाला आंसर, तीसरे का आंसर सी वाला यहाँ पर आएगा। क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप 2026 के बारे में सत्य है। ये जरूर क्वेश्चन बनेगा, इसमें संबंधित बनेगा। एक आध पर क्वेश्चन में आ रहे हैं। अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा द्वारा संयुक्त आयोजन, 16 शहरों में मैच खेले जा रहे हैं। इस बार 42 टीम ने भाग ले रही है। फाइनल मुकाबला मैटलाइफ स्टेडियम में खेला जाएगा। अब इसमें से बताना है कौन कौन सा सही है। तो सही है अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा द्वारा संयुक्त आयोजन है। 16 शहरों में मैच खेला जा रहा है, यह भी सही है। 42 टीम नहीं बल्कि 48 टीम इसमें भाग ले रही है। फाइनल मुकाबला मैट लाइफ स्टेडियम में खेला जाएगा, यह भी सही है। तो यहां पर जे के एम अर्थात बी वाला आंसर इसका सही आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, निम्न राज्यों को उनके क्षेत्रफल के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित करें। मैंने सबसे ज्यादा क्षेत्रफल जिसका होगा उसको रखना है, इसके बाद धीरे धीरे कम करके आपको लेके चलना है। यहां पर दिया हुआ है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु। सोचिए और लगाइए कि क्या आ सकता है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं कि यहां पर कौन सा आंसर आएगा, तो यहां पर कर्नाटक
आपका इन सब में कर्नाटक का क्षेत्रफल जाता है, इसके बाद आंध्र प्रदेश का क्षेत्रफल आता है, इसके बाद उड़ीसा का क्षेत्रफल आता है, और 9वें नंबर पर आपका छत्तीसगढ़ का आता है, और 10वें नंबर पर आपका आ जाता है ये तमिलनाडु का। माने 1 2 3 4 5 बिल्कुल सही है। माने पांचवा का आंसर आपका ए आएगा। क्वेश्चन है, निम्न पर्वत चोटियों को पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित कीजिए। माने पश्चिम माने ऐसे करके जाएगा, ऐसे करके पूरा व्यवस्थित करना, जो भारत का है उसमें व्यवस्थित करना। धौलागिरी, कंचनजंगा, मकालू, नंदा देवी, अन्नपूर्णा। अब ये आपके पास है, आपको बताना है, जमाना है, सोचना है कि कहाँ किसको फिट किया जाए। अगर यहां पर देखा जाए, मैं फिट करने का, तो कंचनजंगा आपका सिक्किम है, तो सिक्किम आपका इस साइड होगा, तो ये एल वाला तो भाई इस साइड आ जाएगा। माने कंचनजंगा इस साइड आपको एल वाला यहां पर नजर आएगा। इसके बाद ये यहाँ का नीचे, यहाँ पर आपको कहीं आपको मकालू देखने को मिलेगा। मैं पूरब से यहाँ पर आ रहा हूँ, पश्चिम की ओर आ रहा हूँ, मकालू यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये एम वाला यहाँ पर आ जाएगा। और इसके बाद आपका इस बीच में कहीं अन्नपूर्णा, बीच में आपको अन्नपूर्णा देखने को मिलेगा। इसके बाद आपका कंचनजंगा इस साइड आपको कंचनजंगा देखने को मिलेगा, और नंदा देवी आपको इस सबसे आगे यहाँ पर नंदा देवी आपको देखने को मिलेगा। माने NKOMA, पश्चिम से अगर उत्तर की चलो तो यहाँ पर NKOMML, NKOML ये हमको देखने को मिलेगा यहां पर। तो ये वाला सी वाला आंसर यहां पर सही होगा। क्वेश्चंस यहां पर, भारत के राष्ट्रपति का सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब सोचिए, राम नाथ कोविंद, KR नारायणन, प्रणब मुखर्जी, R वेंकटरामन, प्रतिभा देव सिंह पाटिल। अब इसमें से आपको सजाना है कि कौन सा इसमें पहले आएगा और कौन सा इसमें बाद में आएगा। सही आंसर अगर हम लोग खोजने की कोशिश करें तो इसमें सबसे पुराने आपका R वेंकटरामन पहले नंबर पर आएगा। R वेंकटरामन के बाद दूसरे नंबर पर KR नारायणन आए थे। तीसरे नंबर पर प्रतिभा पाटिल जी आई थी। चौथे नंबर पर आपका प्रणब मुखर्जी जी आए थे, और फिर आए थे कोविंद, रामनाथ कोविंद, ये आपका ये 5वें नंबर पर आए थे। इस प्रकार सही आंसर NLOMK अर्थात इसमें बी वाला NLOMK बी वाला आंसर आएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? अनुच्छेद 81(1), अनुच्छेद 59(1), अनुच्छेद 75(1) या अनुच्छेद 80(1)? इसमें से कोई एक। सही आंसर सी आएगा, अनुच्छेद 75(1). क्वेश्चंस यहां पर हमारे सामने आता है कि भारत में संवैधानिक व्यवस्था का मूलभूत लक्षण है, यह आपको बताना है। संवैधानिक व्यवस्था के, यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, इसमें संसदात्मक रूप से सरकार है, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। अब एक सिंपल सा कॉमन है, एक लोकतांत्रिक गणतंत्र बिल्कुल सही है, ये संवैधानिक व्यवस्था है। इसमें संसदात्मक शासन ये भी सही है, यह सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। पहली प्रस्तावना में लिखा है हम भारत के लोग प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य को, है ना, इसमें लिखा है। यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती, बिल्कुल गलत है यहां पर। तो 1 2 3 माने बी वाला आंसर यहां पर सही होगा। क्वेश्चंस यहां पर आता, निम्नलिखित में से कौन सा RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अपनाई जाने वाली गुणात्मक साख नियंत्रण रीति है? बैंक दर, साख रोशनी, खुले बाजार की क्रियाएं, नकद कोष अनुपात। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, CRR। इसको बोलते हैं CRR, केस रिजर्व रेशियो, जो साख नियंत्रण के लिए इसी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करती है रिजर्व बैंक। तो डी वाला आंसर इसमें आएगा। क्वेश्चन है, बैंक दर ब्याज की वह दर है
जिस पर जनता वाणिज्यिक बैंकों से ऋण लेती है, जिस पर जनता भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण लेती है, जिस पर वाणिज्यिक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण लेते हैं, जिस पर वाणिज्यिक बैंक जनता से ऋण लेती है। अब यहाँ पर बैंक दर जो होता है ये आरबीआई से संबंधित है। आरबीआई जो होता है, जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं उनको जो ब्याज में देती है, पैसा देती है, उसी को बैंक दर कहते हैं। अगर 365 दिन से ज्यादा का है तो बैंक दर हो जाएगा, 365 दिन से कम का हुआ तो रेपो दर हो जाता। बस यही अंतर होता दोनों में। तो यहां सही आंसर लगाएंगे तो जिस पर वाणिज्यिक बैंक, हाँ, जिस पर वाणिज्यिक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण लेती है तो ये आ जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट जो जनता और आरबीआई का कोई संबंध नहीं है। क्वेश्चन है, आत्मनिर्भरता किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? ये आपके पास है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, इसमें से आपको छांटना है, तुरंत जवाब देना है। सही आंसर इसका डी आएगा। चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य जो है वो आत्मनिर्भरता था। माने पंचवर्षीय ये है, आत्मनिर्भरता किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? तो ये चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था आत्मनिर्भरता। पहली का तो कृषि था, दूसरी का उद्योग था, स्वतः प्रभुत्व ऐसे कुछ मिलता है, तीसरा का जो आता है यहाँ पर चीजों में, और चौथी का आत्मनिर्भरता हम प्राप्त करना चाहते थे, स्वतः स्फूर्त यहाँ पर तीसरे का था। क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? बिल्कुल कॉमन सा क्वेश्चन है, इसमें से छांटिए और बताइए। अग्नाशय, यकृत, थायराइड या पिट्यूटरी? सही आंसर बी आएगा, यकृत। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या आयन मंडल? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर समताप मंडल में ये पाई जाती है। पहला तो क्षोभ मंडल, इसके बाद ही आ जाता समताप मंडल। यहीं पर 20 किलोमीटर के दायरे में ऊपर यहाँ पर बीच में पाया जाता है समताप मंडल। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं कपिल, कनाद, गौतम, जैमिनी। इसमें से सोचिए, बताइए। सही आंसर ए आएगा, कपिल मुनि माने जाते हैं सांख्य दर्शन के प्रवर्तक। क्वेश्चन है, COP 31 2026 शिखर सम्मेलन कहां होगा? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में, अमेरिका के वाशिंगटन में, तुर्की शहर के अंतालिया में या फ्रांस के पेरिस में? इसमें से कोई एक। सही आंसर सी आएगा, तुर्की के शहर अंतालिया में होगा। क्वेश्चन यहां पर आता है, नीचे दी गई सूची में भारत के प्रमुख पर्यावरणविद को पहचान करें। प्रोफेसर रामदेव मिश्र, डॉक्टर राजेंद्र सिंह, MF हुसैन, डॉक्टर सलीम अली। यहां से आपको छांटना है कि कौन इसमें पर्यावरणविद से संबंधित है। सही आंसर अगर हम लोग देखें तो रामदेव मिश्र को तो जनक माना जाता है पर्यावरणविद का। राजेंद्र प्रसाद पानियानी संबंधित ज्यादा से। FM हुसैन चित्रकार है, ये पर्यावरणविद नहीं। डॉक्टर सलीम अली पक्षी विशेषज्ञ है। इस प्रकार JKM अर्थात सी वाला आंसर यहां पर सही होगा। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, ऊर्जा उत्पन्न करने वाले 3 पोषक तत्व आपको बताना है जो ऊर्जा देते हैं। इनमें से छांटे। विटामिन, प्रोटीन, खनिज। विटामिन, कार्बोज और बसा, कार्बोज, प्रोटीन, खनिज, विटामिन और कार्बोज। अगर पहचानना है तो यहां पर याद रखेंगे, विटामिन केवल वो है जिसमें हमारा शरीर को वो नहीं मिलती, एनर्जी नहीं मिलता। विटामिन से किसी प्रकार का एनर्जी नहीं मिलता। यहाँ जरूरी है विटामिन शरीर के लिए, लेकिन विटामिन से किसी प्रकार के एनर्जी नहीं मिलता। तो ये वाला भी कट हो जाएगा, ये वाला भी कट हो जाएगा और ये वाला भी कट हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन ये सब के सब देते हैं, एनर्जी देते हैं, मतलब सी वाला आंसर आएगा। मेड इन इंडिया सी 295 विमान भारत की कौन सी कंपनी बना रही है? अभी बना ही दी है, एक फ्लाइट उड़ चुका है इसमें, मैंने टेस्ट के लिए उड़ा है, आदमी लेके नहीं। तो 295 विमान ये कौन बना रही है? टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, भारत डायनोमिक्स लिमिटेड। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ये बना रही है। क्वेश्चन यहां पर आ रहा है कि इसरो के अध्यक्ष को पहले एवं वर्तमान उनकी नियुक्ति क्रम से जमाइए। आप लोग यार ये सब क्रम जो है ना हमेशा सबका देख लीजिए, चाहे छत्तीसगढ़ में हो, चाहे उसमें हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे वो क्रम जरूर देख लीजिए, क्योंकि कम से कम 15-20 क्वेश्चन तो आपको क्रम से संबंधित ही आपको मिलेंगे, ये याद रखेंगे। तो इसरो के अध्यक्ष को पहले और वर्तमान में नियुक्त क्रम में आपको जमाना है। श्री S किरण कुमार, डॉक्टर K सिवान, डॉक्टर S सोमनाथ, डॉक्टर B नारायणन, डॉक्टर K राधाकृष्णन। इसमें से आपको बताना है। अगर हम लोग यहाँ पर इन क्रमों को देखने की कोशिश करें
तो सबसे पहले आपका ये आ जाएगा डॉक्टर राधा कृष्णन आ जाएंगे। इसके बाद दूसरे नंबर पर किरण कुमार आ जाएंगे। इसके बाद तीसरे नंबर पर आपका सिवान साहब आ जाएंगे। चौथे नंबर पर आपका सोमनाथ हो जाएंगे, रिटायर अभी वर्तमान में। फिर लास्ट आ जाएगा ये 5वें नंबर पर नारायणन आ जाएंगे। तो यहां पर आपका एन जे के एल एम पहला वाला यहां पर आएगा। ये सब चीज आपको याद होना चाहिए, कम से कम 5-5 तो जरूर आप देख लीजिए। निम्नलिखित आभूषणों को शरीर के सर से पांव की ओर पहनने के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सूता, चुटकी, नागमोरी, तरकी, इसमें से आपको बताना है। देखो तरकी तो होता है ये नाक के कान, ये नाक में पहना जाता है तरकी। सूता गले में पहना जाता है, और चुटकी जो है ये पैरों में बिछिया है, ये चुटकी है, और नागमोरी बाह में पहना जाता है। इस हिसाब से देखूंगा तो चौथा आना चाहिए तरकी, तरकी के बाद सूता आना चाहिए 4-1, इसके बाद नागमोरी और चुटकी, मैंने 4-1-3-2, मैंने 21 का सही आंसर ए होगा। क्वेश्चन है दू झन दुब्बर घानी के बैल, दोनों झन परे कांच के जेल। पहली का अर्थ आपको बताना है। घड़ी, कछुआ, बकरा, दीपक। सोचिए और बोलिए। देखो दू झन दुब्बर, आप घड़ी को लेंगे इसलिए एक छोटा कांटा और एक बड़ा कांटा, दू झन दुब्बर। घानी के बैल, जैसे बैल ऐसे पीसता रहता है, ऐसे करके गोल गोल घूम घूम के घानी निकालता, तेल निकालता रहता, तो घानी के बैल टाइप इन लोग घूमते रहते हैं। दोनों झन परे कांच के, और कांच के जेल के अंदर रहते हैं, तो ये घड़ी वाला इसका सही आंसर आएगा। क्वेश्चन है हाल ही में किन्हें छत्तीसगढ़ का पूर्णकालिक पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया। ये सब तो रटे हो गए यार आप लोग से। अरुण देव गौतम, ए वाला सही आंसर आएगा। क्वेश्चन यहां पर आता है, अभी गोंचा पर भी स्टार्ट हुआ है। और एक चीज और जो अभी भी वर्तमान में होते हैं, पेपर में आते हैं, मैं अक्सर देख रहा हूँ पेपर वाला क्वेश्चन ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा। पेपर से उठाए बहुत सारे क्वेश्चन, पेपर से हाल ही में जो हुए होते हैं पेपर से उठाए होते हैं। अभी स्टार्ट हुआ बस्तर का गोंचा पर्व, 1-2 दिन हुए, तो क्वेश्चन इसमें बनेगा, बस्तर में गोंचा पर्व के समय भगवान जगन्नाथ को किससे सलामी दी जाती है। साल की लकड़ी से बने बंदूक से, लकड़ी से बने विशेष तोप से, बांस निर्मित पारंपरिक तुक्की से, या आतिशबाजी करके। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, बांस से निर्मित पारंपरिक तुक्की से। तुक्की एक यंत्र टाइप होता है जिसमें बांस से बना होता है और आवाज करता है बंदूक टाइप का, तो बांस से निर्मित पारंपरिक तुक्की से इसको सलामी दी जाती भगवान जगन्नाथ को। क्वेश्चन हमारे सामने आता, अभी हाल ही में किस अभ्यारण्य में 4 ढोल भारतीय जंगली कुत्ता देखा गया था। मैं इसलिए इस क्वेश्चन को डाला जानबूझ के, क्योंकि अभी हाल ही में कुछ पक्षी देखे गए थे, उस अभ्यारण्य का नाम पूछ लिया। जस्ट पेपर मैंने देखा, अभी हाल ही में कोई क्वेश्चन पेपर आया था जिसमें उस अभ्यारण्य का नाम पूछ लिया, तो उसी प्रकार पेपर में आया हुआ है कि 4 ढोल भारतीय जंगली कुत्ता देखे गए हैं। आप कौन से अभ्यारण्य देखे गए हैं ये आपको बताना है। उद्यंती सीतानेरी टाइगर रिजर्व, अचानक मार टाइगर रिजर्व, बादलखोल अभ्यारण्य, या तमोर पिंगला अभ्यारण्य, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, उद्यंती सीतानेरी टाइगर रिजर्व, ये सही आंसर होगा। बस्तर जिले के 3 प्रमुख नदियां हैं, ये आपको बताना है। ईप, खारून, इंद्रावती, इंद्रावती शंख मकरंद, इंद्रावती मकरंद नारंगी, मांड इंद्रावती नारंगी। अब इंद्रावती तो मेन है, लेकिन चारों में इंद्रावती दिया। अब यह नारंगी और मांड, ये माने डी वाला आंसर यहां पर आएगा, बस्तर क्षेत्र का ये नदी होगी। क्वेश्चन हमको यहां पर देखना है, कालक्रम की दृष्टि से बस्तर में हुए आदिवासी विद्रोह का सही क्रम क्या होगा। हलवा विद्रोह, कोई विद्रोह, परलकोट विद्रोह, मेरिया विद्रोह और मुड़िया विद्रोह। अगर इसको हम लोग देखें तो सबसे पहले जो छत्तीसगढ़ में जो विद्रोह होता है ना, हलवा से स्टार्ट होता है। तो यहां पर जो हलवा विद्रोह जो 1774 के आसपास हुआ, 1774, अजमेर सिंह दरियादेव के मत, ये 1774 से 77 तक जो चला, ये पहला विद्रोह है। और अगर मैं लास्ट वाला मैं देखने की कोशिश करूं, इसका लास्ट वाला, तो मेरे को मुड़िया विद्रोह नजर आना चाहिए। तो मुड़िया विद्रोह जो आएगा वो लास्ट में हुआ था। मुड़िया विद्रोह जो हुआ 1976, 1976, लेकिन फिर भी एक विवाद ये रहेगा, सॉरी 1876 ये। यहां पर दोनों में के ओ और के ओ दिया है, माने ये दोनों तो कट जाएंगे, ये ठीक है, लेकिन यहां पर के और के ओ दिया है। फिर हम लोग जमाने की कोशिश का हलवा विद्रोह। हलवा विद्रोह के बाद आता है परलकोट का विद्रोह।
परलकोट का विद्रोह 1824 में हुआ था। 1824 में ये परलकोट का विद्रोह हुआ। इसके बाद मेरिया विद्रोह की बात किया जाए तो 1842 में हुआ था। ये 1842 में मेरिया विद्रोह हुआ था। और अगर मैं कोई विद्रोह की बात करूं तो 1859 को हुआ था। अब यहां पर मैं जमाने की कोशिश करूं तो यहां पर के आएगा, के के बाद आएगा एल। कोई विद्रोह जो है 1859 का हुआ और नहीं, 1824 वाला पहले आएगा ना। यहां पर हलवा विद्रोह 1700 में हुआ था ये, तो के पहले आ गया। फिर 24 में एम वाला आ जाएगा, परलकोट का विद्रोह हो जाएगा। फिर आएगा मेरिया विद्रोह जो 1842 में हुआ, माने एन आएगा, माने के एम एन माने बी वाला यहां पर KMNLO, KMNL, फिर एल आएगा, फिर ओ आएगा, माने बी वाला आंसर। 27 का आंसर जो आपका आएगा बी आंसर यहां पर आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, छत्तीसगढ़ पुलिस रेंज निम्न में से कौन सा सुमेलित है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पुलिस रेंज में जो बांटा गया कौन कौन सा है? रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, सरगुजा, बस्तर। रायपुर, दुर्ग, महासमुंद, धमतरी, बिलासपुर, बस्तर। रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, दुर्ग, धमतरी, महासमुंद। रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा, बस्तर, मुंगेली, राजनांदगांव। तो यहां पर जो है रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, सरगुजा, बस्तर, तो ये सब के सब ये हमारे पुलिस रेंज में आ जाते हैं। तो 28 का जो सही आंसर ए आएगा। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कितने पुलिस थाने कार्यरत है? 240, 338, 455 या 528? इसमें से कोई एक सही आंसर डी आएगा। 528 पुलिस थाने यहां पर कार्यरत है। क्वेश्चन यहां पर थे, अक्षय तृतीया के समय छत्तीसगढ़ में कौन सा पर्व मनाया जाता है? पुत्रा पुत्री, गौरी गौरा, भोजली, जमाटा यहां पर आता है। तो सही आंसर ए आएगा, पुत्रा पुत्री। इस दिन गुड्डे गुड्डी की शादी कराई जाती है, तो ए वाला आएगा 30 का आंसर। क्वेश्चन यहां पर आता है, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार छत्तीसगढ़ का प्रति व्यक्ति आय कितना अनुमानित है? ये 4 ऑप्शन है जिसमें से आप तुरंत लगाएंगे और सोचेंगे सब रट्टा होना चाहिए। सही आंसर 1,79,244 ये अनुमानित किया गया है, ये आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार। अब देखो यहां पर एक क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता श्री विनोद कुमार शुक्ल है, विनोद है ना, विनोद कुमार शुक्ल जी को कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? अब सबको रट डाले हैं कि विनोद कुमार शुक्ल जी मिला है, यहां पर भी निधन हो गया इनका, लेकिन कौन सा मिला है ये भी क्वेश्चन बन सकता है घुमा के अगर क्वेश्चन दे तो। 57वां, 59वां, 58वां या 61वां? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इनको 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है और छत्तीसगढ़ के पहले है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करता। क्वेश्चन यहां पर आता है, छत्तीसगढ़ में कर न पटाओ किसान आंदोलन कहां से प्रारंभ हुआ? डोंडी लोहारा, छुई खदान, कुसुम कासा किसान आंदोलन, दुर्ग किसान आंदोलन? इसमें से कोई एक। सही आंसर भी आएगा छुई खदान से। क्वेश्चन यहां पर हमारे सामने आता है, छत्तीसगढ़ बीएनसी मिल मजदूर आंदोलन निम्न में से कौन शामिल नहीं थे? ध्यान रखेंगे कौन शामिल नहीं थे। ठाकुर प्यारेलाल, बलीराम कश्यप, शिवलाल मास्टर, शंकर राव खरे या पंडित सुंदरलाल शर्मा? तो देखो सुंदरलाल शर्मा तो पहले ही बता देता हूं कि ये इसमें शामिल नहीं थे। अब इन चारों में से आपको छांटना है कि कौन इसमें। ठाकुर प्यारेलाल तो शामिल थे, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये ठाकुर प्यारेलाल जी से ही स्टार्ट हुआ था। और इसके बाद जो आता है कि इसमें कौन शामिल नहीं थे, तो बलीराम कश्यप भी इसमें शामिल नहीं थे। बाकी शिवलाल मास्टर और शंकर राव खरे ये शामिल थे। तो यहाँ पर सही आंसर कुछ इनमें से कौन शामिल नहीं है? तो 2 और 5 माने सी आंसर। 34 का जो आंसर सी आंसर यहां पर आएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्राकृतिक आपदा नहीं है? भूकंप, बाढ़, वायु प्रदूषण या घनी धुंध? तो यहां पर आप सोचिए और लगाइए। तो आप भूकंप, बाढ़
और वायु प्रदूषण घनी धुंध। अगर घनी धुंध सोच रहे हैं तो गलत हो जाएंगे, यहाँ वायु प्रदूषण यहाँ पर आएगा, क्योंकि वायु प्रदूषण मानव द्वारा होता है। ये पूछा है कौन सा प्राकृतिक आपदा, भूकंप प्राकृतिक आपदा, बाढ़ प्राकृतिक आपदा, घनी धुंध जो होता है, धुंध छाता है, ये भी प्राकृतिक आपदा है, लेकिन वायु प्रदूषण मानव निर्मित आपदा है। तो ये सी वाला 35 का जो आंसर सी वाला आएगा। क्वेश्चंस हमारे सामने कुछ कंप्यूटर से हैं कि प्रथम साइबर कानून कौन सा है जो भारत में ई कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है, ये आपको बताना है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 1996, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, 1998 या 1990, इसमें से आपको छांटना है। सही आंसर पहला जो कानून बना था सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 बना था। साइबर सुरक्षा घटनाओं का पूर्वानुमान और अलर्ट के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? NPCL, CERT इन, ब्राउजर अपहरणकर्ता, 3.0 हनीकॉन्स, इनमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका बी आएगा, CERT इन से आएगा इंडिया, इन से आएगा इंडिया, सी से आएगा कंप्यूटर, ई से इमरजेंसी और रिसोर्स टीम, ये पूरा फुल फॉर्म होगा इसका। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। घरों और व्यक्तिगत उपयोग में आने वाला पीसी वास्तव में क्या है? हम चलाते जरूर है, मैं भी चला रहा हूँ, पीसी में ही बना रहा हूँ यहाँ पर चीज, लेकिन मालूम नहीं रहता है कि है क्या। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर, इसमें से आपको छांटना है। सही आंसर जो पीसी जो होता है यहाँ पर, ये वास्तव माइक्रो कंप्यूटर में घर में चलाने वाला जो होता है, डेस्कटॉप है, ये सब या यहाँ पे सब के सब माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। ये माइक्रो कंप्यूटर का ही रूप है। तो 38 का आंसर ए आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, कंपाइलर या डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली, इसमें से आपको बताना है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण आपको देखना है, तो सही आंसर सी आएगा, कंपाइलर। कंपाइलर जो होता है उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा को मशीनी भाषा में ये बदलता है। बाकी सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, चाहे वर्ड प्रोसेसर हो, चाहे स्प्रेडशीट हो, चाहे डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली हो, और सिस्टम सॉफ्टवेयर कंपाइलर है। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने यहां पर आता है, सीपीयू के दो मुख्य घटक कौन से हैं? कंट्रोल यूनिट और एएलयू पर बीयूएस, कंट्रोल यूनिट रजिस्टर या मुख्य मेमोरी। तो ए वाला आएगा, कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यही जो है मुख्य घटक होते हैं। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो, इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।